अस्सलाम वालेकुम। आज की इस मिनी व्लॉग में हम आपको लेके जा रहे हैं टॉप 10 पे। तो आइए चलते हैं हम टॉप 10 की जानिब और आपको बताते हैं कि यहाँ पे क्या क्या था, हमने क्या क्या लिया और कितना मज़ा आया हमें शॉपिंग करते हुए। बड़े ही प्यारी प्यारी चीज़ें, बहुत ही मज़े मज़े की ऑफ़र्स हमें यहाँ पे देखने को मिली। तो चीज़ें भी बहुत अच्छी थी और रीज़नेबल भी थी। अच्छा, ये कहा जाता है ना कि अगर अक्सर ऐसा होता है कि अगर सस्ती चीज़ है तो इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। मैं ख़ुद भी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती, लेकिन मैं आपको लाजमी सजेस्ट करूँगी, अगर तो आप जद्दा में रहते हैं, करीब तरीन कहीं रहते हैं, तो आप लाजमी विज़िट कीजिएगा इस शॉप पे। टॉप 10 इसका नाम है। मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में लोकेशन और सारा इसका आपको मैप पे जो इनकी लोकेशन एग्जैक्ट है वो भी बता दूंगी और पूरा नेम भी हम मेंशन कर देंगे। आप लाजमी यहाँ विज़िट कीजिएगा। अच्छा, ये तो है। एक तो ये मतलब कीमत के लिहाज से बहुत रीज़नेबल थी चीज़ें, और दूसरा मैं आपको सजेस्ट करूँगी इसलिए कि क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। स्पेशल बॉयज़ की पेंट्स जो थी ना, इतनी अच्छी क्वालिटी थी उन पेंट की। मतलब बंदा कहे कि या तो ख़राब पेंट्स थी या बहुत नॉर्मल थी, तो इसलिए शायद सस्ती मिल रही थी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। पेंट्स बहुत अच्छी थी और अच्छी क्वालिटी की थी। मैंने अपने बच्चों के लिए भी ली है। मैं इसलिए आपको सजेस्ट करूँगी कि आपने अगर बच्चों की पेंट्स वगैरह लेनी है, ट्राउज़र्स लेने हैं, 2 पीस निकर शर्ट्स, ईच एंड एवरीथिंग, लड़कियों के ट्राउज़र, लड़कों के ट्राउज़र, सब कुछ था वहाँ। अच्छा है कि ये नहीं कि यहाँ पे सब चीज़ें बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। कुछ चीज़ें जो बहुत नॉर्मल रीज़नेबल थी वो नॉर्मल क्वालिटी में भी मौजूद थी, लेकिन सिर्फ ये था कि आपको मैं ये पर्सनली बताऊँ तो बहुत ज़्यादा आयरन नहीं हुई हुई थी या प्रेस नहीं हुई हुई थी, लेकिन क्वालिटी अच्छी थी। कपड़े का स्टफ़, मतलब कपड़ा बहुत अच्छा था, स्टफ़ बहुत अच्छा था, कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। अच्छा, नॉर्मल प्राइस में, थोड़ी लो प्राइस में लो क्वालिटी के भी ड्रेसेस मौजूद थे, लेकिन जो नॉर्मल प्राइसेस में थे वो मुझे तो बहुत अच्छे लगे। मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप लाजमी विज़िट करें, और अगर आपने शॉपिंग करनी है, कुछ लेना है अपने बच्चों के लिए, तो लाजमी लें। अच्छा, सऊदीया में तो सर्दी आती नहीं है, मतलब जिस इलाके में हम हैं जद्दा में, यहाँ तो बिल्कुल सर्दी नहीं आती ना। पता ही नहीं चलता कि मौसम चेंज भी हुआ है। दिन रात ऐसे ही एसी लग रहे होते हैं और ऐसे ही गर्मी फील होती है। बगैर एसी के तो हम सो ही नहीं सकते। सो क्या नहीं सकते, आप अगर थोड़ी देर के लिए, जैसे मैं एसी बंद करती हूँ और फ़ैन ऑन करती हूँ, जब बच्चे कहते हैं कि मामा जी रूम में बहुत मतलब ज़्यादा अब सर्दी लग रही है या ठंडा हो गया है, तो थोड़ी देर के बाद हम सबको गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे तो मौसम पता है चेंज होता ही नहीं इतना। जद्दा में तो गर्मी ही रहती है 12 महीने। लेकिन मैं अक्सर हैरान होती हूँ कि मॉल्स वगैरह में अगर हम जाते हैं तो देखते हैं वहाँ सारी सर्दियों की चीज़ें पड़ी हुई हैं, ऑल इन ऑल सर्दियों की चीज़ें हैं। मैं हैरान होती हूँ कि यहाँ पे लोग सर्दियों की इतनी चीज़ें लेकर भी क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो गर्मी है। तो फिर भी हम जिस मॉल में जाते हैं, जहाँ जाते हैं ना, तो A to Z इतने वहाँ पे आपको नज़र आएंगे जी। कैप्स नज़र आएंगी, सॉक्स इतनी नज़र आएंगी, शूज़ इतने नज़र आएंगे, स्वेटर्स, जैकेट्स, इनर, अपर, सब कुछ सर्दियों का है, ईच एंड एवरीथिंग। जैसे कि बहुत सर्दी यहाँ हो गई है। अल्लाह जाने ये किस लिए इतनी सर्दियों का स्टफ़ रखते हैं। लेकिन ये है, जैसे हम लोग आउटसाइडर्स हैं, जब हम अपनी कंट्री में वापस मूव करते हैं तो हम कुछ सर्दियों का स्टफ़ लेकर जाते हैं। तो ऐसा ही होता है, शायद ये लोग भी घूमने फिरने बाहर के ममालिक में जाते होंगे, लेकर जाते होंगे। अच्छा जी, शूज़ बड़े मज़े के यहाँ पे, बहुत खूबसूरत शूज़ थे और बहुत रीज़नेबल मुझे तो लगे। 25 रियाल में इतने शूज़ थे कि आप देख कर इंसान इतना पज़ल हो जाता है कि कौन से लें और कौन से ना लें। बड़े ही प्यारे प्यारे शूज़ थे 25 रियाल में। लेकिन एक बात थी कि ये सारे लेसेस वाले थे, इसलिए मैंने तो नहीं लिए, क्योंकि सारे बांधने वाले स्पोर्ट्स शूज़ थे और मैंने लेने थे, लेकिन इसलिए नहीं लिए कि सारे जो थे ना वो लेसेस वाले थे। मुझे चाहिए थे जो फ़ौरन पहन के मैं उतार सकूं और लेसेस वाले ना हों। अच्छा खैर, बाकी आगे हम आए तो जूतियाँ वगैरह हमने देखी, बड़ी प्यारी प्यारी सी जूतियाँ 10-10 रियाल में ना। स्लीपर थे, सैंडल तो सारे है 25 रियाल की प्राइस में थे, और स्लीपर्स जो थे वो 10 रियाल में थे, 10 रियाल में, 13 रियाल में। लेकिन पर्सनली स्पीकिंग कि मुझे बहुत अच्छी लगी ये शॉप भी, और यहाँ का बहुत अच्छा लगा। शॉप भी, स्टफ़ भी, चीज़ों की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। अगर तो चीज़ हम कहें ना कि मतलब सस्ती थी तो लो क्वालिटी होंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। चीज़ों की क्वालिटी भी अच्छी थी और रीज़नेबल भी थी। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है, हम लोग कहते हैं हाँ भाई ये सस्ती है, ऐसी होगी, वैसी होगी, कैसी होगी। अक्सर लोगों को मैंने देखा है ना, वो महंगी चीज़ को तरजीह देते हैं। मतलब अगर आप उनको बताएं ना कि मैंने ये चीज़ 1000 की ली है, तो कहेंगे ठीक है, पर इतनी अच्छी नहीं, फ़र्क होता है ब्रांड में और इसमें। लेकिन अगर आप उनको वही बताएं कि ये 5000 की ली थी, तो वो लाजमी आपको कहेंगे हाँ जी बहुत अच्छी है, ज़ाहिर है इतनी महंगी ली है तो अच्छी ही होगी। मैंने अक्सर लोगों को ऐसा देखा है। अच्छा, मैं पर्सनली ये प्रेफर करती हूँ कि आप ये ना देखें चीज़ महंगी है या सस्ती है, आप ये देखेंगे ये आप पे कितनी सूट कर रही है। ठीक है, आप इस चीज़ को प्रेफर करेंगे ये आप पे कितनी सूट कर रही है। अगर तो आपको अच्छी लग रही है, आपके मन को भा रही है, आपके जिस्म पे अच्छी लग रही है, आपकी बॉडी को सूट कर रही है, आप उसमें इजी हैं, फ्लेक्सिबल हैं और आपको उसमें बिल्कुल आराम है, सुकून है, वो कलर आप पे बहुत अच्छा जच रहा है, तो आप बिल्कुल ले लें।
लेकिन अगर आप अपने आराम के ख़िलाफ़ जाकर कोई चीज़ लेते हैं, फ़र्ज़ करें आपने अगर हील वाली जूती ले ली है और आपको वो बिल्कुल भी आरामदेह नहीं है, आप उसमें तंग हो रहे हैं, ना चल पा रहे हैं, ना बैठ पा रहे हैं, ना कुछ, और फिर इसलिए देखें ऐसे फ़ैशन से या ऐसे शौक़ से ना बेहतर है आप अपना आराम देखें, जिसमें आप ईज़ी हैं, जिसमें आप रिलैक्स हैं, आप वो चीज़ सेलेक्ट करें। लोगों की बातों को और फ़ैशन को छोड़कर आप अपनी आसानी को देखें, क्योंकि हम देखें सबसे पहले हमारे लिए जो सवाल है ना, जो हम पर फ़र्ज़ है, वो हम पर अपनी ज़ात का, अपने आप का ख्याल फ़र्ज़ है, जो कि हम सबसे पीछे जिस चीज़ को कर देते हैं और बाकी बातों में बहुत आगे निकल जाते हैं। अच्छा जी, बातें तो बहुत हो गई, व्लॉग बहुत लंबा नहीं करना, ये छोटा सा व्लॉग है हमारा। इंशाल्लाह हम मिलेंगे एक और व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।